सर मुकेश खन्ना किसी के लिए भीष्म पितामह है, किसी के लिए शक्तिमान है, किसी के लिए तहलका है। बट जब मुकेश खन्ना खुद जब अकेले में बैठता होगा अपने साथ, अपने लोगों के साथ, तो वो अपने आप को क्या महसूस करता है अगर हम आपके सारे किरदार आपसे हटा दें तो? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कि अगर आपको लोग अपने कैरेक्टर से जानते हैं तो आपकी उपलब्धि है। मेरी उपलब्धि मेरे को और भी ज़्यादा मिली कि मैं दो रूप से जाना जाता हूँ, बट वो दो रूप भी ख़त्म नहीं होते। उसके बाद तहलका आता है, सौगंध आता है, दुनिया भर के लोग समझते हैं। लोग आर्टिस्टों को इमेज से ज़्यादा जानते हैं। इसमें आर्टिस्ट अगर अपने आप को नहीं समझ पाता कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं शक्तिमान बन के बिहेव करूँ या भीष्म पितामह बन के बिहेव करूँ, मेरा सजेशन ये होता है कि आप मुकेश खन्ना बन के बिहेव करो। ऑल दीज थिंग्स आर योर क्रिएशन, ये तो आपकी परछाइयाँ हैं। मैं जब अकेला होता हूँ तो अपने आप रहता हूँ, औरों के बीच में रहता हूँ तो बड़ी उम्र के माता पिता आते हैं, दादा दादी भी होती हैं, आप में पैर छूते हैं मेरे, तो मुझे उठ के इमीडिएटली आयुष्मान भव कहना पड़ता है। और उधर बच्चा खड़ा रहता है साथ में, उनके साथ में आया हुआ, वो बोलता है ए उड़ के दिखाओ ना। सो एट दैट टाइम आई हैव टू प्ले बोथ द इमेजेस। उसमें कोई खराबी नहीं है। आप जो इमेज बनाते हो उस इमेज को, उसकी इमेज की कदर करो, ये मैं मानता हूँ। लोग नहीं मानते। आप अच्छे क्रिएशन करने के बाद में भी आप विलन बनना चाहते हैं। कई लोगों को ऐसा इच्छा है, यार मैं तो इसमें घुस गया हूँ, मेरे को अभी कोई इसमें लेता नहीं है, तो उसमें वो कन्फ्यूजन पैदा होता है। मेरे में कन्फ्यूजन नहीं है। मैं मोस्टली रियल लाइफ में जो हूँ, रियल लाइफ में भी ऑलमोस्ट हूँ ही। एंड सेकेंडली सर, यू स्पोकन अबाउट विलन कि लोग अगर विलन रहते तो विलन ही बन जाते हैं। बट इफ वी सी योर करियर ग्राफ, यू हैव ऑलवेज प्लेड बीइंग अ हीरो या एक पॉजिटिव रोल। अगर कैरेक्टर भी हम आपके देखें तो पॉजिटिव है। इज इट बिकॉज सर उसका कहीं से तो कुछ स्रोत होगा कि आपने कभी कहीं से एक थॉट आया होगा कि मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव ही रहना है और अपने आप को पॉजिटिव? नहीं आया नहीं है। इसको मैं ब्लेम भी नहीं करूँगा, बट क्रेडिट दूंगा मेरे अहम को। लोग समझते हैं सर रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। रियल लाइफ में हम लोग बड़े यहाँ पर धार्मिक कैरेक्टर कर रहे हैं, वहाँ पर पीते जीते, उनका कोई लेना देना नहीं होता। दे बिलीव कि एक्टर इज एन एक्टर। बट मैं इसीलिए कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप भीष्म पितामह का रोल आपका आगे की सीरियल रोल में भी झलकता है। मैंने कहा झलकेगा ना, क्योंकि मैं अपनी बॉडी यूज़ करता हूँ। मेरी आंखें, मेरा मुंह है, मेरे आकाश, मेरी पर्सनैलिटी है या मेरा इमेज है। पर लोग क्या करते हैं, मैं कैमिलियन नहीं हूँ, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ये चेंज करते हैं। मुझे उसका शौक नहीं रहा। मैं अपनी बॉडी यूज़ करता हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं मेरे अंदर से अगर विलन नहीं निकलता, इसलिए मैं विलन नहीं करता। मैं विलन को अच्छा नहीं समझता, इसीलिए भी नहीं कि भी मेरा इमेज विलनिश बन जाए, मुझे वो नहीं पसंद है। पर मेरा ये है कि ज़ाती ज़िंदगी में भी अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं लुक दूंगा। विलन के रोल में आपने हीरो ने मारा तो आपको घूम के ऐसा करना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा। तो जो चीज़ मेरे से नहीं होती, इसलिए मैं विलन नहीं करता। मेरा विलन ना करने के पीछे सिर्फ एक ही यही कारण है कि मेरे अंदर से, तभी मैंने दुर्योधन का मना कर दिया। आज तक जितनी भी फिल्में की हैं, मैं सब पॉजिटिव रोल्स किए हैं। और हीरो बोलो या फादर भी बोलो, जो भी हो, चाहे सौगंध हो, चाहे वो मेजर रंजीत सिंह हो या कोई भी हो, किसी का ACP अश्विनी कुमार हो, दे हैव टू बी नॉट विलन इन द कैरेक्टर। ये मेरा फंडा है। इसके लिए मैं पैसे भी लूज़ करता हूँ, अच्छा खासा ऑफर भी मना कर देता हूँ। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स? अब इसमें किसी को सुनने में अजीब लगेगा, मैं भी कहता हूँ कि फादर मदर को हमेशा कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहो। पूछो किधर थे तुम्हारे, कहाँ गए थे, कौन दोस्त है तुम्हारा। बच्चे को अगर फादर मदर दोस्त बनकर रहे तो वो आदमी, बच्चा सुरक्षित जाता है। मैं अपने केस में ये कहूँगा कि मेरे फादर मदर कभी भी मेरे दोस्त नहीं बने। उनका कभी भी ये नहीं ख्याल था मुकेश क्या कर रहा है आजकल। वो अपने काम में बिजी, मदर अपने काम में बिजी, और मैं देखता रहता हूँ। मैं उनको देखता ही रहता हूँ और फिर खेलता रहता हूँ, आता हूँ। मैंने शायद उनसे अच्छाई सीखी है। उन्होंने मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है कि देखो शराब नहीं पीने का, झाड़ू नहीं पीने का। मेरे घर में शराब नहीं पीता था, इसलिए मैंने भी शराब नहीं पिया। मेरे फादर मदर से अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैंने उनकी इंटीग्रिटी सीखी है, काम के प्रति लगन देखा है मैंने। 9:30 बज जाते थे तो पूरे हॉल में बैठे हुए होते थे, पूरी की दामाद भी आया होता दिल्ली से, सब लोग खाना खा के अभी बातें कर रहे होते हैं। इनका कमरा फादर का नेक्स्ट गैलरी में होता था,
बेंच के ऊपर वो उनका बिस्तरा था, वहीं सोते थे, वो गैलरी बनी, गैलरी भी इतनी बड़ी वो बेंच, वो अच्छा भाई मैं चलता हूँ। कोई होता ना, अरे मेरा दमाद आया तो बैठना चाहिए। 9:30 बजे, क्योंकि 3:30 बजे उठते थे, तो 3:30 बजे उठ के फिर वो फिटकरी लगाना, जो गर्म पानी करके रखा होता है, नहाना या बाथरूम होकर चाय वाय बनाते थे पता नहीं, और उसके बाद 6-6:30 बजे अपने वॉक पे निकल जाते थे। ये उनकी दिनचर्या। फिर ऑफिस, फिर अपने मार्केट में जाके बैठ जाना। आई थिंक मैं एक अच्छे घर में बड़ा हुआ हूँ। क्रेडिट मेरी नहीं है, घर की क्रेडिट है। हम प्रारब्ध लेकर आते हैं पिछले जन्म के, हम संस्कार पाते हैं अपने संगत से, घर से, दोस्तों से। तो भगवान ने मेरे पे दया रखी है कि मैं को बुरी संगत में पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। पता नहीं, मैं कभी सोचता हूँ कि क्या मैं नहीं गया उस तरफ। यस, पार्टी में चलने की बात करते थे मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, यार चल पार्टी है। मैंने कहा क्या पार्टी है? बर्थडे। किसका बर्थडे? बोला मुकेश, हमारे यहाँ पर बर्थडे कुछ नहीं होना, आज पार्टी करनी, चल तेरा बर्थडे आज। और वो पार्टी बोलता था और पार्टी, मैं नहीं गया उसमें। आई कुड हैव बीन टेम्पटेड। अच्छा, लड़कियाँ होती हैं, ड्रिंक होता है, खाना होता है, पीता, पता नहीं, मेरा विरक्ति तो नहीं कहूँगा, पर मुझे नहीं लगा कि मैं जाऊँ। दैट मेड मी वॉट आई एम टुडे। बट सर, फादर की कोई ऐसी बात या मदर की कोई ऐसी बात जो आज तक आपके साथ है, आपके जहन में है, एक जिसने मुकेश खन्ना को द मुकेश खन्ना बनाया? आई थिंक मेरे फादर काफ़ी सीरियस किस्म के थे, कोई मजाकिया नहीं, कुछ नहीं, काम से काम। मैं जाते के बैठता था उनके उधर, हमारी MJ मार्केट में छोटी छोटी दुकानें होती थी, इतने बाई इतने की गद्दे लगते थे, ऊपर कपड़े की सब होता था। मैं जाके यहाँ बैठता था, फादर वहाँ बैठते थे, कानपुर के व्यापारी आ रहे हैं, साड़ी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे। उसमें करीबन बिगेस्ट मार्केट ऑफ एशिया माना जाता है MJ मार्केट। आई हैव सीन हिम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस। वो एक सी चीज़ मैंने सीखी है उनसे कि काम के प्रति समर्पण, उसके बीच में कोई शोशा नहीं। रात को वो आते थे मार्केट से चलकर, वॉक करके आते थे, कभी ट्रेन, कभी कालवा देवी मरीन ड्राइव के बीच का कभी कारवार नहीं उसकी। वो रास्ते में से कोई वो मूंगफली या कुछ वो गन्ने का जो काट के रखते थे, वो लाते थे घर में और हमको देते थे आके। सो इवन मदर वेरी 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 वेरी, आई वुड से कि मदर से जो मैंने सीखा है, सबसे मिलनसार। सब्जी वाला आएगा तो बाहर बैठ के पंजाबी हिंदी में बात कर देगी, अरे मतलब बल क्या है तेरा, और क्या है, इधर बैठ के उसको बातें करती थी। वो भी मैंने देखा उनके अंदर किसी के प्रति कोई बुराई नहीं। शायद वो इसीलिए मैंने आज तक किसी के प्रति बुराई नहीं की है। शायद मेरे को फादर मदर से सीखने को मिला कि क्या किसी को चीट करके आप क्या पाओगे। उनके दिमाग में कोई स्कीमिंग माइंड नहीं, मेरी मदर का कोई स्कीमिंग माइंड नहीं, बैठी रहती थी। और तो अच्छी चीज़ें अगर सीखी है तो संस्कार से सीखी है। मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ कोई शराब नहीं पीता था। मेरे वेद सतीश भाई मैनचेस्टर में 4 साल MSc टेक करके 2 या 3 साल, वहाँ उन्होंने शराब नहीं पी। और मेरे को, हम लोग बताते थे कि मकान मालकिन उनके पास एंड में गिफ्ट देने को आई, सन आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, शैम्पेन की बॉटल लाके दे दिया उसको। तो वो बोलते, मैंने रखा, फिर मैंने उसको, ओल्ड लेडी थी, बोला लेडी आई कांट टेक दिस। बोला वाई? बोला मैंने आई लेफ्ट इंडिया, माई मदर टोल्ड मी द सन, वहाँ पर ये सब मत करना, शराब ये वो, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो वो रोने लगी औरत। बोला शी सेड एंड यू एक्सेप्टेड इट। वहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लड़का माँ बाप की क्या सुनता। तो मैंने कहा जब सतीश भाई वहाँ पर रहकर नहीं पी कर है, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, इसलिए मुझे पीना चाहिए। आपको इसलिए नहीं पीना चाहिए कि और लोग पी रहे हैं, आपको इसलिए पीना चाहिए कि आपको पीने को शौक है क्या, नहीं है तो टू हेल्प विद इट। मेरा वही है कि मुझे आज तक किसी ने मुझे बियर तक नहीं चिखा सका मेरे को। एट द मोस्ट 3-4 मीनार सिगरेट, गोल्ड फ्लैग क्या, कोई एक मेरे को एक शॉट देना था, 4 स्क्वायर भी नहीं, एक इससे अच्छी एक ब्रांड में मेरे को शॉट देना था। सुख तुम किसे कहती हो, वह जो तुम्हारे पास है। मालूम पड़ता है कि इस आदमी को सिगरेट पीना नहीं आता, और अंदर भी नहीं लिया। तो मैंने कहा तुम लोग देना है तो कुछ अच्छी दो मुझे। तो डनहिल आती थी मेरे को, कुछ वो ला के दिया मैंने, वो 3-4 बार जला के लिया। मैंने कहा क्या पीते हो अंदर, तुम क्या डालते हो। आई थिंक वो समझ मेरे में अर्ली एज में आ गई थी। योगा किया होगा मैंने कॉलेज के ज़माने से योगा शुरू किया था। हमारे यहाँ पर केवल धाम होता था चौपाटी में, तो शायद वो सब चीज़ें काम आई मेरी। तो उसमें मैं क्रेडिट किसी को नहीं दूंगा, परिवार को दूंगा कि मेरी मदर ने मेरे को सिखाया कान पकड़ के, या फादर ने सिखाया, क्योंकि हमारी वो दोस्ती कभी बनी नहीं। वी वर 4 ब्रदर्स, आई एम द यंगेस्ट ऑफ द 4 ब्रदर। 3 भाभियाँ,
मैं तो सोफे पे सोता था, पर हम लोग जॉइंट फैमिली, दादी भी थी जब तक जिंदा, तो आई हैव सीन अ जॉइंट फैमिली। एंड सुबह से निकल कर रात तक नीचे खेलते रहना, थप्पा, गिल्ली डंडा, नारगोलिया, क्रिकेट, हुतुतु। तो दिन भर घूम घाम के आते थे, माँ हमको पकौड़े खिला देती थी दोपहर को बारिश में, दैट्स ऑल। सो मे बी दैट हेल्प्स यू। सो यू हैव डन फिल्म्स थ्रू आउट योर लाइफ, मतलब आपने इस फिल्म इंडस्ट्री को मेरे ख्याल से नए नए बोल के एक 4 डिकेड्स का 40 साल 4 डिकेड्स आपने दे ही दिया। मैं अपनी लाइफ में 3 इडियट्स जब भी देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, 3 Idiots। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी मैं देख रहा था। आई ऑलवेज हैव अ डिफरेंट लर्निंग फ्रॉम दैट फिल्म, आई डोंट नो व्हाई। हर बार मैं उस फिल्म से एक नया मैसेज ही लेता हूँ, कभी एक्सेलेंस का, कभी हार्ड वर्क का, कभी सिंसियरिटी का, कभी मस्ती का, कभी एंटरटेनमेंट का। सो आई लव दैट फिल्म। बिफोर कमिंग इन टू द फिल्म इंडस्ट्री, इवन थिंकिंग कि यू विल बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, कोई तो आपकी लाइफ में ऐसी एक फिल्म रही होगी या कोई एक सीरियल रहा होगा, कोई ऐसा दृश्य रहा होगा जो आज तक आपके जहन में बैठ गया है, और जो आप आज भी अगर उस फिल्म को देखेंगे या उस दृश्य को देखेंगे तो वो इमोशंस आप आज भी कनेक्ट कर पाते हैं। आई वॉज ए फिल्म गोअर। मुझे अगर मालूम पड़ना पड़े कि मुझे में एक्टिंग के कीड़े तो एक है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी भी एक्टर बनने की कोशिश सोचा भी नहीं। अपने दोस्तों के झुंड में हम लोग बैठे थे, होली के दिन हम लोग होली खेल के 2:30-3 बजे एडवर्ड थिएटर में जाके रंगे कपड़ों पे जाके बैठ जाते थे। जग्गा डाकू देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। हम लोग बाद में, मैं क्रिटिसाइज करता था, दिलीप कुमार ने अच्छा काम किया, राज कपूर ने अच्छा था यार, क्या कमाल का था। आन, मेरी फिल्मों का दौर क्या था, आन, शहीद, आज़ाद, मुग़ल आज़म, ऐसी फिल्में देख देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ। राजेंद्र कुमार की सारी सिल्वर जुबली फिल्में, आई यूज्ड टू लाइक हिम, आई यूज्ड टू स्टार्टेड लाइकिंग इवन राजेश खन्ना, कि मैंने वो, उसका एक मशहूर हो गया था अपना कुर्ता पैंट, मैंने कॉपी करना शुरू किया, कुर्ता और पैंट, और यहाँ पर वैसा उसका एक वो रहता था पट्टी इसके उसके ऊपर। तो टू दैट एक्सटेंट आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द, मे बी जो लोग कॉमन होते, आई मस्ट बी अ कॉमन मैन जो, पर कभी मुझे ये नहीं लगा यार मैं बोलता था अच्छा किया बुरा किया है, एनालाइजेशन आज भी वही कर रहा हूँ जो पहले भी करता, बट मेरे को उधर जाके बैठना है या उधर मैं भी एक्टर बन जाऊँ, क्या मैं अच्छा, बिकॉज आई नेवर थॉट आई एम एन हैंडसम गाय, नेवर, आई थॉट आई एम ऑर्डिनरी बट खिलाड़ी टाइप लड़का था। मैं भागता था, खेलता था, उधर से कभी कभी 6-6 फीट 8-8 फीट से जंप मारता था चोर पुलिस करते करते, बट एक्टिंग मेरे डेस्टिनी में आ गई। इंजीनियर नहीं बनना पाया, बड़े भाई को भी फादर ने एक्टर नहीं बनने दिया, मेरे को पुश किया, फिर मैं पुश होकर कॉलेज ज्वाइन किया 1-3 साल के लिए, लॉ कॉलेज। वहाँ मालूम पड़ा पहली बार कि मैं स्टेज पे खड़ा हो सकता हूँ, और मेरे को पहले ही ड्रामे में कंसोलेशन प्राइज़ मिल गई, तो शायद उससे मुझे लगा कि मेरे अंदर है। और फिर मैं उसी लॉ कॉलेज में सेक्रेटरी ड्रामेटिक बन गया, मिस्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बन गया। फिर मेरे भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बोला तुम क्यों नहीं फिल्म में हीरो, तुम लंबे चौड़े हो, तो मैंने कहा नहीं मैं सीखूंगा, फिल्म इंस्टीट्यूट गया। सो माय अप्रोच वाज ऑफ अ स्टूडेंट रादर देन अ बिगड़ा हुआ लड़का कि बनने का, एक्टर बनने का, अपने को करने का है, क्या है वो, ऐसा कुछ नहीं था। न दिलीप कुमार की कॉपी, न राजकुमार की कॉपी। हाँ ये है कि मनोज कुमार के कपड़े की जो सिल्की कपड़ा पहनता था, मैं भी हैंडलूम हाउस में लेके वो सिल्क के शर्टें बनाता था, बट दैट हैपेंस विद एवरी फैन, आई मे बी, बट तुम बोलो कि मैंने कोई फिल्म का कोई सीन याद कर लिया हो कि मुझे ये फिल्म करना नहीं था, मैं पूरी फिल्म की कहानी सुनाता था स्टेज पे खड़ा होकर। उसने मारा टिशूं, फिर घोड़े में आया, बाजीगर, कुत्ता साथ में था, निरपौर आए, ये पूरी 5-15 मिनट में मैं फिल्म की कहानी जो मैंने पिछले दिन देखी होती है 2 दिन पहले, दैट्स ऑल। बाकी मैं कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे एक्टर बनने का सपना था मेरे अंदर, नहीं। सर थ्रू आउट योर लाइफ मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे बहुत सारे, कुछ मैंने किए भी हैं शूट, या आपसे जितनी भी मेरी बार, आई फील यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कि लाइफ में कुछ भी हो जाए तो मैं निकल लूँगा बाहर, मतलब मैं एक रास्ता पकड़ लूँगा, एक गली पकड़ लूँगा, आई नो द वे आउट। व्हाट मेक्स यू दिस स्ट्रॉन्ग हेडेड? क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, आई डोंट नो अबाउट हार्ट ब्रेक्स। भगवान ने मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं दी, मैं कभी कभी गिनती करता हूँ, भगवान ने कभी मेरे को स्ट्रगल करने का नहीं दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, चलो जाके मेरे को किसी ऑफिस में जाके काम मांगना है। छत थी मेरे, मरीन ड्राइव में रह रहा हूँ, 4 भाई भाभियाँ हैं, फादर मदर, आई वॉज अ प्रोटेक्टेड सन इन स्पाइट ऑफ नॉट अर्निंग एनीथिंग येट। पर मुझे
2 साल ऐसे मिले जहाँ पर मेरा शायद सिक्योरिटी का टूट सकता था, बट दैट अगेन डिडंट हैपन बिकॉज आई वॉज नॉट ओवर एम्बिशियस. आइदर यू आर ओवर एम्बिशियस और यू आर अ वीक गाय, वहाँ आप टूटते हो. ओवर एम्बिशियस होने के बाद में तो अरे मेरी फिल्म 4 फिल्में फ्लॉप मेरी, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, फ्लॉप. 15 फिल्में हीरो पर 4 फिल्में फ्लॉप. लोगों ने कहा मुकेश खन्ना तो फ्लॉप एक्टर है, अमिताभ बच्चन की दिखता है कॉपी करता है इसलिए. मैं भड़कता था, पर कभी भी मेरे दिल में टूटा नहीं मैं. मेरे को लोग बोलते थे पार्टी में जाओ, मैंने कहा नहीं जाऊंगा. बोला राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है, मैंने कहा मुकेश खन्ना नहीं जाएगा. मेरा अहम ने मुझे बचाया है. स्वाभिमान कहो कुछ कहो, मैंने कहा अगर ये 6 डब्बे पड़े हैं अभी, टोनी, रंजिश, यादाश्त, ये फिल्में इनको बनने दो, जो बनी नहीं बाद में कभी, क्योंकि एक बार फ्लॉप होता तो फाइनेंस रुक जाता है. आई वेटेड फॉर 2 years. दैट वॉज अ टाइम मैं शायद ब्रेक हो सकता था, पर मेरी फैक्ट्री थी. देखो क्या होता है, आदमी ब्रेक कब होता है. कभी कभी मैं सोचता हूँ भगवान ने थैंक यू कि मेरे को असुरक्षित नहीं बनाया. मेरी जगह कोई और होता, 4 फिल्मों का हीरो बनने का, कोई हीरो. आज एक सीरियल में काम करने वाला एक ज़माना था, लाइन में लोगों को मार, अरे तो सीरियल मिल गया, चल कार ले लेते हैं, 6,000 रुपये महीना देना यार, 3,000 रुपये महीना, EMI जिसको बोलते हो. EMI लेके सब गाड़ी लेके चल. पता लगा बीच में किसी कारण से भी, कोई कारण तो उनके अलग होते हैं, सीरियल रुक गई. सीरियल रुक गई तो कमाई रुक गई, कमाई रुक गई तो नेक्स्ट महीने सिर पर है 3,000 रुपये भरना, 4,000 महीना, फिर वो भाड़ा देना. और उनके पास कोई ऊपर कुछ था नहीं, तो वो उसी पे डिपेंड करे, तो वो आदमी टूट जाता है. यार काम नहीं मिल रहा है यार. मैं कभी भी सोचता हूँ इन एक्टरों को, जितने भी बड़े बड़े एक्टर बीच में रुक गए हैं, क्या करते होंगे वो लोग. मुझे शायद कभी भी, या तो मैं ओवर एम्बिशियस भी नहीं था कि मुझे हुक एंड क्रुक करके बनना है. दैट सेव्ड मी. नहीं मिल रहा था कोई बात नहीं, मेरे पास फैक्ट्री है अपने बाइक. मैं ट्रेन पकड़ के जाता था और एयर कंडीशन अपना फर्स्ट क्लास AC में जाके खिड़की पे बैठ जाता था. मरीन ड्राइव से गोरेग्राम मरीन लाइन्स 18 स्टेशन मुझे अभी भी याद है. और बीच में कोई ना कोई दिखता था मेरे को, अरे ये तो मुकेश खन्ना, आके सर आर यू, मैंने कहा चुप, मैं उसका भाई हूँ. मैंने कभी भी, और मैंने किसी को नहीं बताया, और फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, और गुफी पेंटल का कॉल आया एंड दैट चेंज माई होल लाइफ. भीष्म महाभारत करने जा रहे हैं. वो एक पीरियड था जो मेरे को ब्रेक कर सकता था, कि मेरे को कभी भी क्यों नहीं मेरे को लगा असुरक्षा. क्योंकि शायद मैं जब वापस घर लौटता था तो मेरे पास कम से कम फ्लैट तो है, मरीन ड्राइव, कोई मैं झोपड़पट्टी का आदमी तो हूँ नहीं. ये लोग बेचारे स्ट्रगल करते हैं, इनके बैग उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं. मेरे साथ भगवान ने ऐसा नहीं होने दिया. एक सिक्योर्ड लाइफ में इंजीनियर भी बन जाता तो भी मैं अपने हिसाब से काम. यहाँ भी मेरे को उन्होंने, तो शायद उसने मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने का दिल नहीं, कहीं भी दिल नहीं. जाके मांगू यार, चल मैं हीरो हूँ यार, मैं मांगूंगा तो कैरेक्टर आर्टिस्ट तो मिल जाएगा, सेकंड लीड तो मिल जाएगा. पर मेरा अहम ने मुझे बचाया. नहीं, मैं वेट करूँगा. वो वेट करने वाली बात प्रूव हुई जब बाणों की शैया पे लेटता था मैं. मेरी बॉडी के शेप का बाणी का शैया वेरी अनकंफर्टेबल है. मतलब तुम भी जगह बैठोगे लेटोगे ना, सिर के पीछे सिर आना होता है, और ऐसी बॉडी का एक लोहे का बेड है जो मैंने अभी तक संभाल कर रखा है अपने ऑफिस में. उसमें आप मांड लगा के लेटता था, तो 11 बजे से 3 बजे तक शूटिंग होती थी ऑलवेज, बिकॉज नाइट के सीन. और रवि चोपड़ा ने जो बात कही, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुकेश तुम कैसे लेटे रहते हो 1-1, 2-2 घंटे सीधे उस पर. मैं तो एक साइड पे आधे घंटे भी नहीं लेट सकता. मैंने रियलाइज़ किया, तो मैं बिकॉज मेरे को उठना मतलब तीर निकालो सर. मैंने कहा मेरे में एंड्योरेंस है थोड़ा सा, तो धीरज मेरे में था वेट करने का, वो बचा गया मेरे को. So you think patience is also a very important part in पेशेंस इज द की टू सक्सेस. बिकॉज सक्सेस 2 महीने में भी मिल सकती है, 8 साल में भी मिल सकती है, जो मेरे को मिला. अगर पेशेंस नहीं हो तो आप टूट जाएंगे. फिर यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग. यहाँ पर क्या होता है, 4 दोस्त होते हैं, एक हीरो होता है, ये स्ट्रगलर होते हैं. चल मैं तेरे को अपनी फिल्म के लॉन्च हुए पार्टी में लेके जाता हूँ. ये जितने स्ट्रगलर जिनको काम चाहिए होता है वो जाते हैं वहाँ पर. शराब फ्री, खाना फ्री, और फिर उनको आदत पड़ जाती है. पेट उनका है, वो नहीं सोचते चलिए मिल रहा है यार, 2 चिकन और खा, एक पैक मार लेते. मैं कभी ऐसे ग्रुप में भी नहीं गया, और मैंने जब मेरी फिल्में नहीं चली, मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया. तो उसमें क्या हो सकता है, पेशेंस. क्योंकि मुझे इवन घर में से भी, आसपास फैमिली से भी सुख बुगाहट आनी शुरू हो गई थी. नॉट माई ब्रदर्स फैमिली, कजिन्स हो सकते हैं. मुकेश को अभी
फैक्ट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मेरे को सुनने में आया था कि वो ऐसे बोल रही थी, तो मैं तो उससे बात नहीं कर रहा हूँ, पर वेद भाई मेरे थे, मुकेश को डिस्टर्ब मत करो, अभी भी उसकी 3-4 फिल्में बाकी है। दैट हेल्प मी टू वेट। अगर मेरे पास वो फिल्में नहीं होती तो मैं वेट नहीं कर पाता। क्या करता है, एट द मोस्ट छोड़ जाता फिल्म इंडस्ट्री को। मैं वो नहीं करता जो मेरे दामों में। मैं, यू आर राइट कि आई एम वेरी वेरी, कौन सा वर्ड यूज़ किया आपने, बहुत ज़्यादा मैं वो स्ट्रॉन्ग हेडेड तो हूँ, पर मैं दामों पे जीने में बिलीव करता हूँ कि अपनी दामों में जियो। ड्रिंक करने का तुमको खुश है तो पियो, बट जस्ट बिकॉज दे आर ड्रिंकिंग डोंट डू इट। काम के लिए लेट जाओ, नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता, मत करो। संतोष जो उसमें मिलता है ना, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाने में भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप रात को सोने में सोचोगे नहीं अरे यार पैसा तो मिल गया, रोल भी मिल गया, पर साला मैं पूरा का पूरा लेट गया था उसके सामने, मेरे को काम दो। वो आपको कुछ चोटता है। मेरे पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है, मैं किसी के सामने ऐसा नहीं किया आज तक। मैं हमेशा ऐसा हाथ रखता हूँ। दैट गिव्स यू स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस, बिकॉज आपने किसी से, अभी देखो तुम तो मेरे वीडियो हैंडल करते हो, तुम तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब कर चुके हो। ओरिजिनली में तुमको मालूम है, मैंने एकता कपूर के खिलाफ बोल गया था कि तूने तो सत्यानाश कर दिया महाभारत का, टैटू लगा दिया यहाँ पर द्रौपदी को। कई लोगों ने रिएक्ट किया, अरे सर ऐसा बोलते हो सर, वो काम नहीं देगी। मैंने कहा आज तक कहाँ दिया भाई, अब ये कौन बोल सकता है। माफ करना, इवन अर्नब ने अभी परसों के इसमें डिस्कशन में जो बात निकली थी, द सब्जेक्ट वॉज ये कंटेंट बंद हुए हैं जो अश्लील कंटेंट 20-22 के, जो उसमें पूछा मुकेश जी आप बोलते हो अभी भी अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोलते साहब इंडस्ट्री के खिलाफ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनको लगता है कि भले वो एकता कपूर बहुत छोटी भी होगी उनके सामने, मेरे सामने तो कुछ नहीं है, मेरे को अंकल बोल के भाग भाग के भी आई थी। ये शक्तिमान का कंसेप्ट अंकल आपका बहुत अच्छा है, पर मेरे लिए वो प्रोड्यूसर नहीं है, मेरे लिए वो अन्नदाता नहीं है। वाई कांट दे थिंक कि ये नहीं देगी तो मेरे को 10 पुरुषों दे देंगे, ये नहीं देगी, किसने कहा सर आपका राजपूत जैसा हाल हो जाएगा, कोई फिल्म नहीं देगा आपको। मैंने कहा मत दो यार, मैं खुद बना लूँगा ना। ये मेरे में है, मेरी 20 साल से ऑफिस चल रही है। नॉन कॉन्फिडेंस वर्ड तब आता है जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और जेन्युइनली यू आर ऑन रोड्स। आपके, मैंने 3.5 करोड़ रुपया मैंने ओवरड्राफ्ट दिया है ये ICICI बैंक को। मेरे आर्यमान, मैं आपको बता दूं लोगों को भी, शक्तिमान में मैंने जितना कमाया है आर्यमान उतना नहीं कमा पाया। मैंने ओवरड्राफ्ट ले लिया था, उस ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट बनने लगे 3.5 करोड़ रुपए। मैंने कहा कम करो तो एक बैंक से दूसरे बैंक। फिर मैं एक दिन बढ़ गया, मेरे को मिलने आते थे, मैंने कहा कितना है आपका बताइए, बोला इतना है। मैंने कहा चलो किताब 3.5 करोड़ रुपये मैंने दे दिया है। कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, मैं पैसों को नहीं गिनता। मेरी अलमारी में अगर आप मुझे आज 1 करोड़ रुपए दे दो, सर साइनिंग अमाउंट 1 करोड़, मैं 1 करोड़ की पूजा नहीं करूँगा ऐसे से। अरे 1 करोड़ यार क्या होता है, देखो जरा 500 के नोट, अरे क्या चमची में नोट, पता नहीं ये भगवान ने मेरे में दे दिया है। कोई देता है तो मैं यहाँ रख देता हूँ, अलमारी में रख दूंगा। मैंने अलमारी में 1-1.5 करोड़ रुपये रखे थे, बोलना नहीं चाहिए मेरे को, लोग बोलेंगे टैक्स नहीं दिया होगा उसमें आपने, पर साहब मैंने ख़त्म कर दिया। राजू ने 25 मांगा, उसने 20 मांगा, उसने 30, 6 महीने 1 साल के अंदर वो बैग पूरा खाली हो गया ना। एक और होता है जो लक्ष्मी को, मैं लक्ष्मी के बेकदरी भी नहीं करता, बट लक्ष्मी मेरे लिए वो नहीं है। किसी को 10,000 रुपये चाहिए, मैं दे देता हूँ, अरे इसको ज़रूरत है बेचारे को, मेरे पास 10,000 का पड़ेगा क्या होगा। लोग सर 2.5 करोड़ रुपये पर डे कमाते हैं, फिर भी उनकी जेब में हाथ नहीं डालता किसी को मदद करने की। क्या ऊपर लेके जाओगे पैसे सारे, ये मेरे सोच है, मैं इसमें चलता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम नॉट नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड। मनी है कि नहीं, मेरे लिए 1 करोड़ भी उतना है और 1,000 भी उतना है। सर अगर पैसों की बात है, सो देयर इज मुरारका साहब ने एक बार आपको हेल्प की थी। दैट इवन शोज कि भगवान अच्छे आदमियों को हेल्प करता है। उन्होंने मेरी में अच्छाई देखी होगी तो उन्होंने ये क्रिएट किया। अब उनकी कदर क्या है आपकी जिंदगी? सर बहुत कदर है, मैं बोलता हूँ, ये मैं शक्तिमान ने टेक ऑफ किया है मुरारका के पैसों से। मैं ओपनली उनको बोल भी चुका हूँ, मैंने इनकी डेथ में भी गया था, मैं वहाँ भी मैंने बात छेड़ी थी। मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि एक सिटिंग के ऊपर मेरे को उस वक्त पैसे की जरूरत थी। शक्तिमान आ गया सिर के ऊपर, बनाना है, पैसे नहीं, मेरा एक्टर हूँ मैंने पंगा ले लिया था। मेरा पार्टनर भाग नहीं गया, मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि वो 20 लाख रुपए दे रहा था सिर्फ, और 20 लाख में तो बनने वाली नहीं है, 104 एपिसोड। और मैंने एक ही पूछा, मुरारका मेरे स्टूडेंट कमल मुरारका जो आपको मालूम है MLA रह चुके हैं, उनके छोटे भाई थे, सेंट जेवियर्स में मेरे से 1 क्लास पीछे होंगे।
तो मेरे को बोलते थे मुकेश जी आप मेरे भाई के साथ घूमते थे, और तो मैंने कहा चलो ताज में मिले, ताज में बैठे बैठे मैं अच्छा कितना चाहिए आपको, और मैंने अब मेरे कैलकुलेशन भी था, मैंने कहा कम से कम 75 लाख तक तो जाएगा, 70-75। कॉफ़ी पीजिए। कॉफ़ी पी के बाद ख़त्म। मैंने कहा क्या आपको क्या देना, मतलब इंटरेस्ट होता है। अरे आप चलिए ना, शुरू तो करिए। सब 1 पैसा इंटरेस्ट का नहीं लिया उसने। एंड आई रिटर्न द होल अमाउंट टू हिम, 75 लाख। भले 1 साल 1.5 साल है। ऐसा आदमी कहाँ से आ गया मेरे पास? ये भी भगवान ने दिया। मैं कोई उस वक्त बहुत, हाँ भीष्म पितामह था डेफिनेटली, मेरी इमेज तो थी उस वक्त, बट कहने को चाहो तो उसने मेरी कदर इसलिए की कि मैं उसके भाई का दोस्त था, उनको मैं जानता भी नहीं था, बट ही यूज्ड टू लैंड मनी टू पीपल, मुझे मालूम है, और उनके कई लोगों के पैसे वापस कभी नहीं आते। तो उसका मुझे सेक्रेटरी उसका वो बोलता था ऑफिस, सर ये देते हैं कि लेकिन आते नहीं है, बट आई रिटर्न। बट दिस वाज, भगवान ने मेरे को मिलाया उस आदमी से जिसने मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। शक्तिमान को स्टार्ट किया, 75 लाख रुपीज़ में मेरे स्टार्ट हुआ, फिर तो पैसे आने शुरू हो गए। तो फॉर मी आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इन प्रेजिंग दैट मैन। ऐसे कई लोग मुझे कहते हैं सर, मैं उनको सलाह देता हूँ कभी भी इंटरेस्ट पर पैसा मत लो, लोग बर्बाद हो जाते हैं। जैसे वो करजत में कौन, हमारे आर्ट डायरेक्टर, इतने करोड़ रुपए। मैंने कहा तुम किसी से पैसे मांगते हो ना, उनको ये मत बोलो कि मेरे को इंटरेस्ट, आप मेरे पार्टनर बन जाओ, हम बनाते हैं 50% आप रखो, 50% आप, ज़्यादा कमाई को भूल जाओ, यू विल बी सेफ। लोग ले लेते हैं, दे दीजिए चल मैं वो रिटर्न करूँगा, रिटर्न होते नहीं। यहाँ देखो मैं बिना, तो लोग बोलते, मेरे किसी ने कहा था अरे साहब कौन देता है विदाउट इंटरेस्ट, मैंने कहा रामू मुरारकर ने दिया था मेरे एग्जाम्पल। जी, डू यू बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा? देखिए ये आध्यात्मिक बात है। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण बोल गए थे, और साफ बोलते हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म का तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये कर दिया, अरे अभी तक तो दिया नहीं तूने, ये कर, अरे अभी तक तो दिया नहीं, बोला नहीं, मैं आपको इस जन्म में दूंगा या अगले जन्म में दूंगा। तो कर्म आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ये भी समझ के चलो। भाग्य ने आपको अगर अच्छे घर में भी जन्म दिया है तो आप कर्म करोगे तो वहाँ रहोगे। कर्म नहीं करोगे, आप सोचो कि भगवान ने मेरे को बना दिया है चोर तो मैं चोरी ही करूँगा, बिकॉज डेस्टिनी में चोर बनना लिखा था, दैट इज़ नॉट राइट। भगवान आपको एक जगह पे बिठा देता है, आप देखता आप तुम क्या करोगे इसमें। चोर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दिला दी, आप चोर बन गए, लेकिन नेक्स्ट चोरी आपके ज़मीर बोलेगा कि करो कि नहीं करो। भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं, भाग्य का कोई लेना है। भाग्य सिर्फ आपको एक डेस्टिनी, एक आपको जगह दिखाता है, मार्ग देता है, और भगवान बोलता है कि चलो अभी तुम ये अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारे उसके अंदर आ जाएगा कि तुम्हारे खाते में इतना बढ़ गया है, पुण्य बढ़ गया है। सो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान बोलते मैं तुमको थाली दे देता हूँ खाने की, पर ये उठा के मुंह पे तो तुमको डालना पड़ेगा, वो कर्म है। एंड सर कर्मा घूम कर आता, अगर आप बुरे कर्म करो तो आपके साथ बुरा सर होगा। बुरा कर्म तुम्हारे पर आएगा, इस तरह से नहीं आएगा। अगर ऐसा तुम बोलोगे तो इतने बड़े बड़े साले, जितने भी बड़े बड़े डॉन्स बैठे हैं, जितने बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं, हमारी आंखों के सामने 25-50 साल तक एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कर्म कहाँ आया वापस घूम के? यहाँ पर भगवान की बात आती है कि मैं उसको दंड दूंगा, हो सकता है इस जन्म में नहीं आगे जन्म में। मतलब उनके लिए ये सब कीड़े मकोड़े, हम जितने भी लोग हैं हम कीड़े मकोड़े हैं। वो अपने अंश से निकाल के डाला। ये जो 7 अरब आत्माएं घूम रही हैं, इनके अंदर उतनी ही ताकत है जितनी भगवान के अंदर है, क्योंकि भगवान का डीएनए उनके अंदर है। हम नहीं पहचानते अपनी, पर वो कर्म करने के बाद में वो बैठ के देखता है कि कौन, हमारा सबका लक्ष्य वापस जाना है, जो हम मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मोक्ष क्या होती है? मुक्ति मोक्ष का मतलब है जन्म जन्मांतर के झंझटों से हट गए। आप यहाँ से एस्ट्रल वर्ल्ड गए, कॉजल वर्ल्ड गए, भगवान में गए, भगवान के करीब आ गए, भगवान के अंदर लीन हो गए। आप वहाँ पर जो परम आनंद मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलता आनंद गुम हो जाता है, ऐ हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं कर्म ही आपको मारता है। इसको तुम ऐसा घुमा के करो, कर्म ही मारता है आपको, कर्म ही आपको बुरा अंजाम आगे देगा। कोई भी बुरा कर्म बिना आपको पाप दंड दिए नहीं जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके सामने बैठा हुआ साला 25 साल 50 साल के बाद में, अभी बड़े बड़े माफिया का आर्डर ले लो, 30-30 साल तक उन्होंने मारा है लोगों को, कुछ नहीं हुआ उसका। एक जाके योगी जी के उसके अंदर एनकाउंटर में मार दिया उसको।
तो ये चीज़ कोई नहीं रोक पाता है, बट डेस्टिनी में ये था कि योगी विल बिकम द थिंग कि तेरे को बंद, अदरवाइज तो केस चलते रहेंगे 50 साल तक। तो फिर हम तो देख ही नहीं रहे, हम बोलते यार इतना अच्छा आदमी है साला, अभी भी साला कमाई जाता है, इतने लोग मार चुका है, सर मेरे को भी ऐसा बन जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, उसको उसका डेस्टिनी उसकी है, उसके कर्म उसके है, उसके खाता उसका है, वो दंड पाएगा, ये मान के चलो आप। तब जाके आप अपने, तभी बोलते हैं कई लोग प्रारब्ध लेकर आते हैं, पुराने जन्म के कर्म जहाँ रुके होते हैं उसके आगे यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये जो काम किया है वो भी आपके पीछे आपको स्ट्रेंथ देता है या बुरे कर्म करने के लिए उकसाता है। तो कर्म तो डेफिनेटली अच्छे ही करने पड़ेंगे आपको। So secondly, I won't say this because I know you're not married, या आपने शादी नहीं की। मैं ये भी नहीं पूछूंगा शादी क्यों नहीं की, बताऊंगा भी नहीं। I just want to ask one thing. I know you believe in concept of marriage also. More than others. Yeah, you believe in concept of marriage. इसके पीछे कोई हार्ट ब्रेक तो नहीं है? होगी तो भी नहीं बताऊंगा, और है कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। मैं ये बात करता हूँ डेस्टिनी में लिखा होना चाहिए। क्यों लता जी अकेली रह गई, क्यों वाजपेयी जी अकेले चले गए, क्यों मैं अभी तक हूँ। लड़की अभी तो पैदा होगी नहीं। अगर सपोजिंग मैं शादी करूँ तो लड़की को तो कोई अभी जन्मांतर की लड़की तो नहीं होगी। मेरे ये मानना है कि ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ, उसके पीछे भी डेस्टिनी होती है। आप उल्ट घुमा के बोलो कि आपको शादी पसंद नहीं है, इसका मतलब है आप अफेयर्स करते होंगे, आपको ये लाइफ फ्री लाइफ पसंद है। साहब मैं बता दूं, मैं एक बात करता हूं कि डेस्टिनी में मुझे अकेला रहना लिखा है, और मेरा पूरे देश के करोड़ों बच्चे मेरे साथ में हैं, मेरा स्टाफ में से, बट देन कहीं ना कहीं मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, भाई भाभियाँ सब अभी चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज इंस्टीट्यूशन का अगर आप मुझे डायरेक्ट पूछो कि आपको पसंद नहीं है, साहब मेरे को जितना पसंद है औरों से ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं तो यहाँ तक बोल जाता हूँ, कई बार अभी मैंने गुजरात प्रमोशन में भी बोला, वो भी लड़कियों के कॉलेज में बोल गया उनके सामने। मैंने कहा देखो मैं एक बात बताऊँ आपको कि कोई भी यही कहता है पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, बोलते हैं सब, हाँ पत्नी को पतिव्रता, ऐसा करके पतिव्रता होना चाहिए, पर कोई ये बोलता है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए? कोई नहीं बोलता। अरे हम मर्द हैं जी, अफेयर करेंगे। अरे क्यों भाई, दो आत्माएं मिली हैं यहाँ पर, तेरा फर्ज है इसको बचाना, इसका फर्ज है उसको बचाना। मैंने तो यहाँ तक एक डायलॉग मार दिया उनके सामने। मैंने कहा जो मर्द, मैंने कहा औरतों, हमारे यहाँ औरत सुरक्षित नहीं है, भले आप एम्पावरमेंट, आप, मैंने कहा आप लोग 16,000 एक साथ में रहते हो, आप जिस भी ऑफिस में जाता हूँ 8 के बीच में 2 मर्द होते हैं, आप ही काम कर रहे हो आजकल, आप लोग बहुत उपलब्धि कर दी, पर माफ़ करना अभी भी औरत सुरक्षित नहीं है। तो मैंने कहा देख, मर्द का काम होता है औरत की सुरक्षा करना, और जो मर्द औरत की सुरक्षा नहीं करता वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ये कंसेप्ट कोई नहीं मानता, पता नहीं जी असी ते अफेयर कराएंगे, हम मर्द है साहब। मैंने सर आजकल जिस हिसाब से हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं लोगों के, आई हैव सीन पीपल आर नॉट एबल टू ओवरकम इट अ लॉट। अगेन अज्ञानता, अगेन मोह बोलोगे आप, माया में फंस जाते हैं आप। लड़कियों ने सुसाइड किया है, शूटिंग के बीच में आके उसका अफेयर टूट गया तो मेकअप रूम में जाके उसने कुछ खा लिया था। यू गेट ब्रोकन, बट आई वुड से कि लाइफ भगवान ने आपको दिए वो इतनी सस्ती नहीं है साहब कि आप ये, जैसे मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि एसएससी इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, आगे बहुत बड़ा चलना है, उसको पकड़ के मारते ऊपर से जब मार देता है कि मैं एसएससी में। अरे नहीं, वैसे ही ये सोच लेना कि मैं इसके बेवफाई की वजह से मैं अपने आप को मार दूं, तो आप नासमझ भी हैं, मूर्ख भी हैं, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है। भगवान, ये आपको भगवान ने 1,84,000 योनियों के बाद में मनुष्य की योनि दी जाती है। धीर विवेक बुद्धि, आपको जानवरों में विवेक बुद्धि नहीं, यही फ़र्क होता है दोनों के बीच में। ये खाते हैं, पीते हैं, मारते हैं, ढंढते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर सोचता है आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, ये जाऊँ, विवेक बुद्धि। वो विवेक बुद्धि आपको मिली है और आप उसको मार रहे हो। आपको मुक्ति होने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी या था कि जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को दे दूँ। अरे आपकी लाइफ के चक्कर में, उस एक लड़की या एक लड़के के चक्कर में आप माँ को
दुख दे रहे हो बहन को, भाई को, दादा को, दादी को, एक पूरा परिवार। आपके वजह से आपने तो अपने खुशी के लिए अफेयर भी किया और टूट गया तो मार दिया, तो सला आपका कोई फर्ज नहीं है माँ बाप की तरफ। ये बात कोई नहीं सोचता। वो अगर सोच लेवे तो वो बोले कि चलो ठीक है, देन आई नो हार्ट ब्रेक टाइम। अभी हम अमेरिका नहीं पहुंचे, वहाँ पर तो शादियाँ कम होती हैं, तलाक ज़्यादा होते हैं। हम उस स्टेज पे नहीं हैं, बट हम अभी 30% तक पहुँच गए। आज हमारे यहाँ भी तलाक ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हमारे देश की संस्कृति, संस्कार से रूबरू करना पड़ेगा। और अगर कोई टूट भी जाता है तो मैं आई टेल ऑलवेज द स्ट्रगलर्स ऑल्सो, जो भाग भाग के आते हैं कस्बों से, शायद झगड़ा करके भी आते हैं माँ बाप से, अरे मत जा, मेरी माँ लड़की को बोलते हैं तू वहाँ फंस जाएगी, वहाँ पर ये होता है, अरे नहीं मम्मी मैं करके दिखाऊंगी आपको। वो ये रुक करके, लड़का भी एक कस्बे से आता है, मैं करके दिखाऊंगा, वो आ जाता है, दोस्तों के बीच रहता है, पेइंग गेस्ट बन के रहते हैं, 4 आदमी लोग रहते हैं, शूटिंगें करते हैं, EMI मिलती है, अफेयर्स भी हो जाते हैं। लेकिन साहब जब एक मौका आता है, जब उनका दिल टूटता है, जिसको हम बोलते हैं दिल टूट गया, उस वक़्त साहब आप ऑलवेज, लोग शर्माते हैं, मैं माँ को फ़ोन करूँगी तो मेरा मान कम हो जाएगा। नहीं साहब, उस वक़्त पीछे के पार्टी सिस्टम को पकड़िए, मम्मी मैं आऊँ वापस, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आजा बेटा, तब जाके आप सुसाइड नहीं करोगे। सुसाइड एक 2 सेकंड का प्रावधान है। उस 2 सेकंड में अगर आपने किसी से फ़ोन में बात कर ली, शायद आप सुसाइड छोड़ दोगे। पर आप किसी से भी नहीं कर, अकेले बैठे हो, अकेला दिमाग शैतान का घर होता है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मेरे को इसलिए करते हूँ, जंप मारती हो, जंप मार। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड। उस 1 सेकेंड को हजाने दो, नेक्स्ट मिनट में यू विल बी बेटर। और बेटर है कि यू टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर मदर, मे बी सिस्टर, मे बी योर ब्रदर। आप नहीं करोगे वो उस काम, बिकॉज आपने अपनी पूरी एक जिंदगी भी, भगवान बोलता है मरना मारना मेरे हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है। तो है डिफिकल्ट, बट समझना पड़ेगा। At the end, what message you gonna give to today's generation? गेट आउट ऑफ दी सोशल मीडिया। हमारे ज़माने में किलविश मेन था विलन, आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन किलविश बन गया है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज सोशल मीडिया में जब आप घुस जाते हो तो आप अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाओगे। यू विल गो सो मच इन टू द आर्टिफिशियल वर्ल्ड। ये जहाँ सारे जितने भी आपके दोस्त होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं आप लोग, फ्रेंड्स बोलते हैं, जो सोशल मीडिया में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हम बोलते हैं, ऐसा उंगली करते हैं, ऐसा उंगली करते हैं, सर वो लोग कभी भी आपके दुख में काम नहीं आएंगे, बिकॉज यू डोंट इवन नो दैम। सिर्फ कितने हज़ारों लोग तो ऐसे हैं, मेरे 17-13 लाख के ऊपर है सब्सक्राइबर, मैं ये भी नहीं जानता जब कमेंट करता है कि लड़का है कि लड़की है। मैं आपको बोल देता हूँ, जितना अंदर ज़्यादा घुसोगे उतने आप दलदल में फंसने वाले हो।